से फिलहाल देखिए औपचारिकता जो है वो पूरी करने का ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होने के बाद अब एमएलसी पद को भी छोड़ने के लिए तैयार है। इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू से अलग हुए थे और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया था, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दिया था कि पार्टी से अलग हो गए हैं। तब विधान परिषद रहने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती है। विधान परिषद के सभापति के पास जाकर के उनसे समय लेना पड़ता है और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए जो नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो आज उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और 3:30 बजे वो विधान परिषद जाएंगे, जहाँ विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनसे मिलकर के वो विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा देंगे। तो पहले ही वो घोषणा कर चुके थे कि जब जदयू में नहीं है तो फिर जदयू के द्वारा जो मनोनीत किया गया था विधान परिषद के रूप में, तो उन पर उस पद को ग्रहण करने का कोई अब सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि पद के लिए वो नहीं, वो पार्टी संगठन की मजबूती के लिए जो विद्रोही जो पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे थे, तो उनका मकसद पार्टी को कमजोर नहीं करना, पार्टी को मजबूत करना था और इसी उद्देश्य से वो नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए ही ये बातें उठा रहे थे। लेकिन जब पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया और उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दिया था कि पार्टी से जब इस्तीफा दे दिए हैं तब अब विधान परिषद से भी इस्तीफा दे देंगे। तो आज 3:30 बजे वो विधान परिषद जाएंगे और विधिवत रूप से वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। पूजा, बिल्कुल देखिए अब एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ एकता की बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी से लगातार मुलाकात उनकी जारी है। अब आगे क्या रणनीति उपेंद्र कुशवाहा की रहने वाली है? नए पार्टी का गठन कर लिया गया है और अब तो उनके कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। किस ओर इशारा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए पूजा, अब जब वो उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग होकर के नई पार्टी का गठन किए थे, उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल सबसे पहले जाकर के उनके आवास पर जाकर के उपेंद्र कुशवाहा को बधाई दिए थे। इससे पहले जब वो जदयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और दिल्ली में बीमार थे, तो आपको याद होगा कि बीजेपी के कुछ नेता दिल्ली में एम्स में जाकर के उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद से ही बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की जो नज़दीकियाँ थी उसको लेकर के जदयू के नेता भी मुखर होकर बोलने लगे थे। तो अब मात्र औपचारिकता है और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा बनेंगे, उसको लेकर के उनकी बातचीत हो चुकी है बीजेपी के नेताओं के साथ। बिहार बीजेपी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एनडीए के साथ जुड़े और बीजेपी भी ये चाहती है कि जब जदयू के जो भी असंतुष्ट नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएं, क्योंकि जदयू का जो परंपरागत वोट बैंक है लब और कुश का, कोरी और कुर्मी का, बीजेपी चाहती है कि उस वोट बैंक में स्ट्रेंथ लगाए उपेंद्र कुशवाहा और उसका राजनीतिक फायदा 2024 और 2025 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी या एनडीए को मिले। तो इसको लेकर के सारी बीजेपी की तैयारियां भी हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर खाने से यही खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच में जो बातचीत है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे। बिल्कुल देखिए, कुशवाहा समाज से आने वाले बहुत मजबूत दावेदार हैं उपेंद्र कुशवाहा। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024-25 चुनाव को लेकर मेहनत तो कर रही है, लेकिन अभी भी उनके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। और जिस तरह से आपने भी बताया कि सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, तो क्या ये समझा जा सके आदित्य कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा ही विपक्ष का चेहरा होंगे? क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए इसमें देखिए पूजा, इसमें बहुत जल्दबाजी होगी। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति कैसी बनती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी से अलग हुए हैं और नई पार्टी का गठन किए हैं, तभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई बड़ा चेहरा, जदयू का कोई भी बड़ा चेहरा उनके साथ नहीं गया है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी खुद बनाए हैं, उसमें जदयू के जो असंतुष्ट वर्कर हैं वो उनके साथ गए हैं। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि एनडीए की तरफ से उनको चेहरा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता ये कह चुके हैं कि बीजेपी में 1 दर्जन से ज़्यादा
ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो बीजेपी इस बार बहुत ज़्यादा फूक के कदम रख रही है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ आए, 2024 के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो एनडीए में आ सकते हैं, लेकिन 25 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी आगे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, उसको लेकर के भी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक जो अपना जिस रास्ते पर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि जो आरजेडी के शासनकाल में जिस तरीके का जो बिहार में वातावरण था, उस वातावरण से बाहर निकालने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया था, जिसमें वो सफल भी हुए थे। और एक बहुत बड़ा जो एमआई समीकरण के अलावे जो भी पिछड़ा और पिछड़ा का जो वोट बैंक था, वो नीतीश कुमार के साथ गए थे। वो अब नहीं चाहते हैं कि फिर वही दौर शुरू हो। यही एक मुद्दा बनाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि जब तक पिछड़ा और अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेधबारी नहीं होगी, तब तक न जदयू कमजोर होगी और न वो नहीं चाहते हैं कि वो वोट बैंक आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो। तो यही कारण है कि बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा को इसी एंगल पर राजनीति करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा और पिछड़े का है, वो हर हाल में नीतीश कुमार से टूट करके एनडीए के साथ जुड़े। और इसी राजनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी दोनों आगे बढ़ना आगे की राजनीति करना चाहते हैं। उसमें रामविलास पासवान के जो लोजपा रामविलास के जो अध्यक्ष चिराग पासवान, उनको भी शामिल किया जाएगा। तमाम ये जो छोटे छोटे दल हैं, उन दलों को एक साथ करके बीजेपी 24 और 2025 की राजनीति करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो खुद को मजबूत कर ही रही है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जेडीयू से अलग होने के बाद इस राजनीतिक सफर में उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कितने जल्दी मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि 2024 भी बहुत करीब है और 2025 भी बहुत करीब है। ऐसे में मजबूत करना अपने पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए।